अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप लोग जानते हैं कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के बारे में कुछ तफसीलात और कुछ बातें मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आइए सब मिलकर सुनते हैं। कितने लोगों ने फतवा दिया, मंजन करोगे रोज़ा रखकर रोज़ा टूटेगा। कुछ लोग रोज़े में गुल करते हैं, गुल इधर गुल करता है। हाँ अच्छा, कितने लोगों ने फतवा दिया, कुछ लोगों ने फतवा दिया। अब फतवा के गुल करे वाला फतवा दे जे बोले गुल रखे तो रोजाना टूटे जे के कल करो गुल रखे तो रोजाना टूटे जे। हाँ सुनो, मंजन करोगे रोज़ा रखकर रोज़ा टूटेगा, गुल करोगे रोज़ा टूटेगा, खैनी खाओगे रोज़ा टूटेगा, अब बीड़ी पियोगे बीड़ी रोज़ा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोज़ा टूटेगा, हुक्का पियोगे रोज़ा टूटेगा। तो इंशाल्लाह पिएंगे। देखिए, अरे रोज़े कितने हैं? 30। लेकिन रोज़े रमज़ान में एक से एक रोज़ेदार मिलेगा। एक रोज़ेदार वो है रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोज़ेदार वो है रोज़ा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। रोज़ा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोज़ेदार वो है पहला रोज़ा रखेगा, पहला जो रोज़ा रखेगा 29 रोज़ा छोड़ देगा, 30वां रोज़ा रखेगा। पहला रखा, लास्ट रखा। एक नौजवान को पकड़े, हमने कहा कि काबे पहला रखा 28 छोड़ दिया और लास्ट वाला रख रहा का है, वो रोज़ा काहे नहीं रखा? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोज़ा को घेर दिए। हमने कहा कि रोज़ा भागा जा रहा था का? नौजवानों, अच्छा एक रोज़ेदार वो भी है, वो रोज़ेदार तो नहीं कहेंगे। ईद बाद लड़के की शादी है, ईद बाद लड़के की शादी है, ईद के 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद नौजवान लड़का है, शादी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा रोज़ा मत रखिए, गाल पिचकी तुम दूल्हा बनोगे। ए नौजवानों, कसम खुदा की रोज़ा रखो, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये सारे इनाम अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा रब ऐलान करता है कि लोगों मेरे बंदो तुम रोज़ा रखो, रोज़े का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा रोज़े का बदला, रोज़े का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। और अल्लाह का इनाम कितना खूबसूरत इनाम होगा, अल्लाह का इनाम कितना बड़ा इनाम होगा। इसलिए मुसलमानों, रोज़े की पाबंदी करना, रोज़े को पाबंदी से रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। कुर्बान जाओ, रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। रोज़े कितने हैं? बोला इंशाल्लाह नहीं, पाबंदी के साथ, तक़वे के साथ, परहेज़गारी के साथ रोज़ा रखेंगे। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह कमज़ोर हो, रोज़ा रखो, मेरा अल्लाह ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बदन के अंदर में खून पैदा फरमा देगा। रोज़ा रख कर तो दे देखो, इंशाअल्लाह 30 रोज़े रख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा वो इनाम देगा जो तुम सोच नहीं सकते। हमारी माँ बहनें आई, मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए 4 बातें मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ। हमारी माँ बहनें कह रही होंगी, सोच रही होंगी कि मौलवी साहब खाली मर्द के लिए तकरीर करे छे, हम रोज की तकरीर नहीं करे छे। अच्छा बताओ, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है, आटा गूंदना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी, आटा लेकर बैठी है, रो रही है। मुस्तफ़ा कायनात हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, देखते हैं कि आयशा रो रही है, तो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? तो अम्मा आयशा ने कही या रसूल अल्लाह, मुझे आटा गूंदना नहीं आता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इसमें रोने वाली की बात क्या है, लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ।
लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ। इसलिए नौजवानों, घर के अंदर में बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए 4 बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनिया के अंदर में 4 काम करे नो, 4टे काज करे नो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, 4 काम कर लो, दुनिया में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बातें हैं? क्या काम है? किसके लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, पहला काम, प्रथम काम, नमाज को कभी मत छोड़ना। मेरी माँ बहनों, जब तक कोई मजबूरी ना हो, नमाज को कज़ा मत करना, नमाजों को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाजों को मेरी माँ बहनों ना छोड़ना। दूसरा काम, जब रमजान का महीना है मेरी माँ बहनों, रोजा रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना। और मेरी माँ बहनों, चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। तुम में सबसे अच्छा वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों, अगर अपनी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, उसे माफ़ कर देना है, उसे गाली नहीं देना है, उसे सज़ा नहीं देना है, उसे मारना नहीं है। इंशाअल्लाह करेंगे अमल, इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और एक बात याद रखिए, आपकी बीवी है, नौकरानी नहीं है। अच्छा, औरतों के ऊपर में, बीवी के ऊपर में ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो रोटी बना के आपको खिलाए, भात बना के आपको खिलाए। हाँ, हमारी माँ बहनें बहुत खुश हो रही हैं कि ठीक है, कल से आराम मिली थे हमारा, मुन्नाक बापे रोटी बने थे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औरतों के ऊपर में नहीं, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक। अगर रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी मोहब्बत है, अच्छी अखलाक है। इसलिए कि तुम जब निकाह करते हो भाई, जब तुम निकाह करते हो तो हजरत निकाह पढ़ाते हैं, हजरत निकाह पढ़ाते हैं कि फ़लाँ की बेटी, अब्दुल्ला की बेटी ज़ीनत परवीन को देन महर मबल्लग 50,000 अलावा नान नफ़क़ा के, नान मैंने रोटी, नफ़क़ा मैंने कपड़ा, यानी रोटी तो खिलाओ। अब रोटी चाहे बना के खिलाइए, चाहे होटल चला के खिलाइए, बीवी के जिम्मे थोड़ी एक रोटी बना खिलाएगी। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे। मौत का शेर था, कोई सुभान अल्लाह नहीं बोले। सब सोच रहा है कि जलसा है, कहीं को बुलना भेजे। मौत से बहुत डर। अरे मरना है कि नहीं है? मरना है ना? कब मरना है?
अरे बोलो वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जब मौत आएगी तो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार हैं। तो तैयारी मोमिन को हमेशा तैयार रहना चाहिए, मुसलमान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, सिपाही हमेशा तैयार रहता है। मौत से हम डरते नहीं हैं, ए मौत तू आ जा, हम तेरा इस्तकबाल करते हैं। एक आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर आदमी था, अंधेरा था, सूरज डूब गया था। बस्ती से बाहर ना वो रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। तो बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना नहीं मिले, अल्लाह तू मौत के भेजी था, मैं मरी जो जिंदा नहीं रहे। बैठ के रो रहा था। उसी बस्ती का कोई मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा ठीक है। ये काली चादर ओढ़ा ये नौजवान, मुंह ढक के उसके आगे मांग गया। बोला क्या छो भैया? बोला हम तो मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला कि अभी तुम दुआ मांगे थे, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह हज निकली के ले रहा हूँ, एक गठरी गिरी, जल्दी उठाता मैं जल्दी घर जो। मौत से डरो नहीं, मौत की तैयारी करो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह का कानून है, ये दुनिया की रीत है, जो इस दुनिया में आया है एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही। कितने लोग हाजी हैं इस मजमे में? हाथ उठाइए तो कोई हाजी साहब है? एक हाजी साहब, बेटा बच्चों हाथ उठा दो। हाफिज साहब समझ गए? हाफिज साहब नहीं, हाजी साहब। एक आदमी हज करके आया तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले तो हाजी साहब से मुलाकात हो गई। तो एक नमाजी बोला कि हाजी साहब आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोला कि हमरो नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। अब बहुत अच्छा। तो अब हाजी साहब उनसे पूछा नमाजी कि तोर नाम की छो? तो वो आदमी बोला कि हमर नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। लगे भाई, नमाजी कहीं लगाता आदमी, नाम के आगे कहीं नमाजी लगाता है। तो नमाजी बोला कि आप एक मर्तबा हज किए तो नाम के आगे नाम के पीछे हाजी लगाते हैं, हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी इत्मीनान के साथ आप बैठे हैं, संजीदगी के साथ आप बैठे हैं। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एक वादा करो को दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जो सब दुआ करके उठेंगे वो हाथ उठा के बताएं हज़रत को। माशाल्लाह। ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर ख़त्म हो जाए आप 9 2 11 हो जाइए।
जितने भी हमारे उलमाए किराम आए हुए हैं सबकी तकरीर को सुनना है, तकरीर को सुन के दुआ करके जाना है। दुआ, अरे बोलो भाई, ये मेहनत हो रही है, ये मेहनत हो रही है। आप जो बैठे हैं ये मेहनत हो रही है। तो मजदूर वो है जब मेहनत करे तो मजदूरी लेकर जाए। मजदूर मजदूरी बोलो भाई लेकर जाए। तो ये अभी आप बैठे हो, ये मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना। अब मजदूरी आपकी क्या होगी? दुआ, दुआ होगी। अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह का इनाम होगा, अल्लाह का इनाम होगा। और अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग नहीं जाएगा, बुढ़वा लोग घबरा गया होगा कि मौलवी साहब की बोले जी हमें नमाज पढ़े छे, कुरान पढ़े छे, रोजा रखे छे, हमें नमाज जो जन्नत में ले जाओ। अब बूढ़ा जाएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा, फिर बूढ़े को जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, बूढ़ा हो चाहे बुढ़िया हो, अल्लाह जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी और कुर्बान जाओ, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जन्नत में बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। दूध की नहर एक तरफ, शहद की नहरें एक तरफ। कुर्बान जाओ नौजवानों, जन्नत में मजे ही मजे हैं, जन्नत में बहारें ही बहारें हैं, जन्नत में जहां चाहो वहां घूमो, जन्नत में जो चाहो वो खाओ।